नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा से है, जहां पर पुलिस ने जो कि विजिलेंस की टीम ने एक रोडवेज विभाग के एसआई को रिश्वत लेते रंगों हाथ काबू किया है। ये पूरी खबर सिरसा से है, जहां पर हैवी लाइसेंस बनवाने के नाम पर बिना अटेंडेंस यानी कि बिना हाजिरी लगवाए इस एसआई की तरफ से सेटिंग करके उन अभ्यर्थियों से पैसे वसूले जाते थे और उनको उसका सर्टिफिकेट दिया जाता था। दरअसल रूल होता है, ये ट्रेनिंग 35 दिन की होती, जिसमें अनिवार्य 30 दिन कम से कम अटेंडेंस होनी जरूरी होती उस अभ्यर्थी की, मगर एसआई उनसे 17 से लेकर 20,000 रुपये की डील करता था। पूरी क्या कहानी थी, आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिरसा में एक एसआई ने जो कि उसको रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया है और ये एसआई रोडवेज डिपो सिरसा में कार्यरत है। हैवी लाइसेंस बिना हाजिरी के बनाने के एवज में रिश्वत मांगी जाती थी। ऐसे में बुधवार शाम को विजिलेंस की सिरसा टीम ने एसआई को सिरसा बस स्टैंड से दबोच लिया है, जिसमें ये पूरी दरअसल जो बात है वो एसआई धर्मपाल है, मंगालिया सिरसा रोडवेज डिपो में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल में कार्यरत था और हर माह अभ्यर्थी हैवी लाइसेंस बनाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। इसी के चलते एसआई ने एक महिला अभ्यर्थी से बिना हाजिरी की हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए रिश्वत मांगी थी और जिसके बाद विजिलेंस ने कार्रवाई करते हुए उससे 17,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू किया है। सूत्रों की माने तो आरोपी एसआई धर्मपाल अभ्यर्थियों से बिना हाजिरी के हैवी लाइसेंस बनवाने के नाम पर 20 हजार रुपये लेता था। लेकिन बड़ी अपडेट यह है कि रिश्वतखोरी मामले में एसआई का सहयोगी भी पकड़ा गया है, जो कि हैवी लाइसेंस का ट्रेनिंग प्रमाण पत्र कैंडिडेट को 20,000 रुपये की डील में ट्रांसफर इनका रुकवा कर भी इन्होंने काम जारी रखा है। तो इस मामले में आज जो कि पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और ऐसे में हर कैंडिडेट से करीब 20,000 रुपये में डील होती थी। ट्रेनिंग में बिना आए यहाँ बिना हाजिरी के कैंडिडेट को हैवी लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट बनवा कर दे देते थे। इसके बाद लाइसेंस बनता है। खास बात है कि आरोपी एसआई धर्मपाल की पहुँच रोडवेज मुख्यालय तक भी है। उसने सिरसा से झज्जर के ट्रांसफर आदेश भी रुकवा दिए थे। आदेशों को आगामी समय तक स्टैंडिंग करवाकर वापस सिरसा डिपो में ज्वाइन किया। ऐसे में विजिलेंस सिरसा ने उसे सिरसा डिपो के ट्रेनिंग सेंटर से ही गिरफ्तार किया है। यह आरोपी एसआई धर्मपाल और सहयोगी मनीष ने विजिलेंस सिरसा से इनसे जो विजिलेंस है वो पूछताछ करेगी। उसी में पता चलेगा कितने लोगों से अब तक हैवी लाइसेंस बनाने के नाम पर एवज में पैसे ले चुके हैं। इसके मामले में विजिलेंस सिरसा गहनता से जाँच में जुटी है और वीरवार को उसे कोर्ट में पेश करके विजिलेंस रिमांड की मांग जो कि कर सकती इस पूरे मामले में। और ये जानकारी एससीबी के इंचार्ज डीएसपी अमित बेनीवाल ने दी है और इसमें आपको पूरी जानकारी ये बता रहे हैं कि दरअसल हैवी लाइसेंस बनवाने के लिए 35 दिन की ट्रेनिंग लेनी होती है। ट्रेनिंग के दौरान 30 से ज़्यादा हाजिरी जरूरी होती है। इसके लिए 20 से 30 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाकर ट्रेनी बस में एक और साथ लेकर जाया जाता है। 10 से 20 किलोमीटर तक बस चलवाई जाती है। इसके बाद हाजिरी लगती है। ऐसे में महिला कैंडिडेट को कहा कि आपको हर रोज़ हाजिरी लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ऐसे में खुशीराम ने नाथसुरी चौपटा थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। एसआई धर्मपाल मंगालिया सिरसा के रोडवेज डिपो में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग स्कूल में कार्यरत था। दरअसल हर माह सैकड़ों कैंडिडेट हैवी लाइसेंस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं। इसी के चलते एसआई धर्मपाल ने एक महिला कैंडिडेट से बिना हाजिरी के हैवी लाइसेंस बनाने के लिए रिश्वत मांग ली थी। आरोपी एसआई धर्मपाल अभ्यर्थियों से बिना हाजिरी के हैवी लाइसेंस प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 20 हजार रुपये लेता था। ऐसे में पूर्व में बनाए गए हैवी लाइसेंस की जांच की जा सकती है। ये एसीबी के इंचार्ज डीएसपी अमित बेनीवाल ने बताया कि खुशीराम की शिकायत पर ही विजिलेंस सिरसा ने कार्रवाई की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है अब तक इस मामले में ये भी जांच का विषय है कि ऐसे कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको घर बैठे इस एसआई ने मौज कर दी, जिनको किसी बात का कोई जानकारी नहीं होगी, ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग के क्या क्या नियम होते हैं, उन्होंने ना कभी बस चलाई होगी, ना बस के बारे में कोई जानकारी ली होगी और उनको प्रमाण पत्र हाथों हाथ थमा दिया होगा। एसीबी इन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेगी रिमांड अवधि के दौरान और कितने न जाने लोगों से ये किन किन लोगों के साथ मिलकर, क्योंकि इनकी जो ये तार है आगे किन और बड़े अधिकारियों के साथ जुड़ी हो सकती है, क्या और भी लोग इसमें शामिल थे, ये भी जांच का विषय है। सवाल ये है कि अब तक कितने रुपए इन लोगों ने हथियार लिए होंगे लोगों को ये झांसा देके कि आपको ट्रेनिंग पर आने की जरूरत नहीं, आपको ट्रेनिंग सेंटर में स्कूल में नहीं आना पड़ेगा, और वो लोग भी जो कि आधी अधूरी नॉलेज के साथ अपना प्रमाण पत्र ले गए। फिलहाल इस मामले में महिला की तरफ से पोल पट्टी खोली गई और अब पुलिस ने अपना काम किया है। ये हमारे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक साहब एंटी करप्शन ब्यूरो
श्रीमान माननीय आलोक मित्तल साहब जी और हमारे पुलिस अधीक्षक मैडम एंटी करप्शन ब्यूरो हिसार मेधा भूषण जी, उनके दिशा निर्देश पर कल अपने दिनांक 7/5/2024 को हमने एक शिकायतकर्ता की शिकायत पे रेड कंडक्ट करी थी। खुशीराम है वासी गांव लुदेसर से। वो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के यहाँ पे हरियाणा रोडवेज डिपो जो सरसा है उसमें कोर्स कर रहे थे 26 तारीख से, और उसके लिए इनके जो यहाँ इंचार्ज थे रोडवेज डिपो के ट्रेनिंग स्कूल इंचार्ज धर्मपाल, उनके द्वारा डिमांड की गई थी 20,000 रुपये की, और फिर वो 17,000 रुपये देना तय हुआ था। और उसमें हमने कल रेड कंडक्ट करी और रेड हैंडेड धर्मपाल के और प्लस रेड हैंडेड हमने इनका जो सहयोगी था अपने मनीष, उनको हमने कल पकड़ा है, काबू किया है, नियम अनुसार अभियोग दर्ज कर दिया है, रिकवरी कर ली है। आगामी माननीय अदालत में पेश करके कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सहयोगी जहां तक टिल नाउ इनिशियल स्टेज है हमारी इन्वेस्टिगेशन में, उसमें अब तक यही आया है कि इन्होंने सैलरी बेस पे और कमीशन बेस पे रखा हुआ था। धर्मपाल ने इनको जो अब तक हमारी इनिशियल पूछताछ आई है कि पर मंथ 8,000 रुपये इनको सैलरी दी जाती थी धर्मपाल की तरफ से, मनीष जो सहयोगी है, और प्रत्येक जो एक है अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस के एवज में रिश्वत लेते थे कैंडिडेट से, उसके लिए जो कमीशन अलग से होता था 2,000 रुपये। और ये मनीष है, ये CSC सेंटर ओनर है लोकल शहर सरसा में अपने चतरगढ़ पट्टी में, इसका स्वयं CSC सेंटर। कैसे संपर्क करता है ये मनीष ने, कैसे संपर्क करता था जो आपने ये संपर्क जहां धर्मपाल है अपने जो ट्रेनिंग स्कूल इंचार्ज ड्राइविंग लाइसेंस सरसा डिपो में, इनके कार्यालय में ही रहता था। ये यहीं कार्यालय में आता था और जो भी यहाँ कैंडिडेट कोर्स जो आते थे अपने करने, उनसे ये संपर्क यहीं कर लेता था और सभी अपने धर्मपाल के दिशा निर्देश पे देख रेख पे ये कार्य करता था। तो सर कितने समय से ये चल रहा था? ये अभी थोड़ा जल्दी होगा, इनिशियल स्टेज है, कल अभियोग दर्ज किया है और आज हम उसी सारे जो ये बिंदु है उन पे विस्तार पूर्वक जांच कर रहे हैं। जैसे भी ये सारे बिंदु क्लियर होंगे हम आपको अवगत करवाएंगे। तो शिकायतकर्ता इसमें खुशीराम है, वासी लुदेसर गांव से है, चोपता तहसील में है सरसा का ही, तो वो शिकायत करता था। अभी देखो आपको मैं जैसे बता रहा हूँ ये इनिशियल स्टेज है, अभी जो कोर्स में और जो स्टूडेंट हैं, हमारा एक जांच का इन्वेस्टिगेशन में ये भी बिंदु रहेगा, जो ये कोर्स 35 दिन का होता है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का, जो खुशीराम ने हमें कंप्लेंट दी और जो हमें टिल नाउ इन्वेस्टिगेशन में आया है 35 डेज का कोर्स होता है। इसमें जो और भी हमारे कोर्स में कैंडिडेट थे, एप्लीकेंट थे जो ये कोर्स कर रहे थे, उनको भी हम ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करा के उनसे भी हम ये जो रिश्वत उनके द्वारा डिमांड की गई है, ली गई है, वो सारा इन्वेस्टिगेशन में हम क्लियर करेंगे। ये हमने इनको इनके कार्यालय से ही कल अरेस्ट करा था, अपने जो रोडवेज डिपो सरसा है वहाँ पे इनका जो कार्यालय है ट्रेनिंग स्कूल का, वहीं इनको हमने काबू किया था। कोई नंबर शेयर करना चाहेंगे? नंबर बिल्कुल मैं शेयर करना चाहता हूँ। पूर्व में भी जब भी हमने ये इस प्रकार की कार्रवाई करी है, मैंने सभी से एक नंबर शेयर किया है। हमारा टोल फ्री नंबर है, अपने टोल फ्री 1064 है, बिल्कुल इजी नंबर है। जैसे डायल 112 है, उसी तरीके से 1064 एक बिल्कुल कॉमन नंबर है। कोई भी आमजन इस बारे में हमें कोई सूचना देना चाहता हो, अपनी सूचना दे के अपना नाम गुप्त रखना चाहता हो, तो वो हमसे ये रख सकता है। 1064 है, आप कभी भी इस पे कॉल करें। ऑल हरियाणा लेवल पे आपको कोई रिश्वत मांग की सूचना देनी हो, आमजन इस पे कर सकता है। एक और टोल नंबर है 1800 180 2022,
ये दूसरा टोल फ्री नंबर है। तो इन दोनों नंबर पे कभी भी मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि भी आप ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा आम जन तक पहुंचाएं और ये संपर्क कर सकते हैं। हमारा अपने हिसार में कार्यालय है, रेंज ऑफिस सरसा में कार्यालय है और अपने अब पंचकुला में कार्यालय है। कहीं भी सूचना दे सकता है, लिखित में दे सकता है, वर्बली दे सकता है, ईमेल के जरिए दे सकता है और अपने व्यक्तिगत तौर पर हमारे कार्यालय में हाजिर आके दे सकता है। जैसे अपने शिकायतकर्ता को सूट करे वो कर सकता है और टोल फ्री पे भी दे सकता है।